Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good. Okay. कुछ ऐसा फिगर गिवन था आपको? Something like this was given to you, है ना? A triangle A, B, C was given to you, in which DE is parallel to AC. DE जो है वो AC के पैरेलल है. तो पॉइंट D ले लिया आपने, उस पे पैरेलल बना दिया, तो DE is parallel to AC. दूसरा दिया हुआ है DF is parallel to AE. अब A और E को मैं ज्वाइन करूंगा, उसके पैरेलल एक लाइन बनाऊंगा मैं DF. ठीक है ना? मुझे प्रूफ करना है BF by FE is equals to BE by EC. ठीक है ना? आपको ये प्रूफ करना है. सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज पहले हम देखेंगे हमें रेशियो चाहिए कौन सा. सी इट डिपेंड्स अपॉन पार्ट बाय पार्ट है एक ट्रायंगल का या पार्ट बाय होल है. तो अगर BF और FE देखोगे आप, तो ये BF और FE ये क्या है? दो पार्ट्स हैं एक ट्रायंगल की साइड के, दो पार्ट्स हैं. सो फ्रॉम हियर मुझे पता चला कि मुझे पार्ट बाय पार्ट का कॉन्सेप्ट लगाना है. तो अगर मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल ABE, I know that DF is parallel to AE, therefore BD by AD is equals to BF by FE. First relation. Next मैं क्या बोल सकता हूँ? अब BE by EC है. देखो BE is this whole and EC is this part. तो ये किस ट्राइंगल का पार्ट है? ऑब्वियसली ट्राइंगल ABC. तो मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ABC. सी कहीं पे भी अगर आपको नहीं समझ आता है, अपने आप को आप अनम्यूट करके बोल सकते हो. ठीक है ना? डोंट बी हेजिटेंट इन टर्म्स ऑफ आस्किंग. ठीक है ना? हम आपके लिए ही सॉल्व कर रहे हैं. तो इन ट्राइंगल ABC की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसी ट्राइंगल में क्या पैरेलल है? जो DE है वो पैरेलल किसके है? AC के है. तो अगर मैं BPT लगाता हूँ, ठीक है ना, तो BPT क्या बोलता है? BD by AD is equals to, try to understand in this given triangle. In this triangle, if I am saying this is parallel, तो BPT क्या बोलेगा? ये वाला पार्ट अपॉन ये वाला पार्ट will be equal to ये वाला पार्ट अपॉन ये वाला पार्ट. समझ आ रहा है? तो हमने क्या बोल दिया? BD by AD is equals to BE by EC. ठीक है ना? तो इन दोनों रिजल्ट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं. BD by AD I can equate. So I'll get BF by FE is equals to BE by EC. Is it clear? क्या सब बच्चों को समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है ना? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. ठीक है ना? we'll take one more question. सारे बच्चे नोट डाउन कर लो इसको. we'll go with the next question now. चल सकते हैं आगे? Yes. Yes, sir. Let's take down next question. Now see in this question, ट्रायंगल आपको दिया हुआ है. नेमिंग कर देता हूँ मैं. PQR एक बड़ा ट्रायंगल है. ये OS दिस पॉइंट, DEF दूसरा ट्रायंगल है. ठीक है ना? आपको सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? चल ही नहीं रहा. Yes, sir. ये सुनो. ठीक है ना? in the figure DE is parallel to OQ, DF is parallel to OR. You have to show that EF is parallel to QR. चलिए EF is parallel to QR आपको बताना है.
गया प्रूफ? हाँ सर हो गया। ठीक है ना, लेट्स सी कैसे इस क्वेश्चन को हम करने वाले। DE पैरेलल टू OQ दिया है, तो जिस पैरेलल दिया हुआ है वो आइडेंटिफाई कर लो। DE इज पैरेलल टू OQ। ऑब्वियसली कौन से ट्रायंगल की हम बात करेंगे? इस वाले ट्रायंगल की हम बात करेंगे। सिमिलरली दूसरी चीज मैं क्या बोल सकता हूँ? DF इज पैरेलल टू OR। जो DF है वो OR के पैरेलल है, तो हम अब फिर इस ट्रायंगल की बात करेंगे जो मैंने दूसरा वाला शेड कर दिया है। ओके, तो यहाँ से हम कंक्लूजन्स निकालना शुरू करते हैं। देखो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पहले आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है EF इज पैरेलल टू QR। ठीक है ना, ये आपको प्रूफ करना है। तो पहले आप क्या कर सकते हैं, इन ट्रायंगल DOQ, ठीक है ना, व्हाट आई नो इज, सॉरी POQ, दिस इज P, दिस वन इज P। इन ट्रायंगल POQ I can say that DE is parallel to OQ, therefore PD by OD is equals to, सी इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ये वाला साइड इसके पैरेलल है, तो जो रेशियो होंगे प्रोपोर्शन में होंगे। PD ऊपर वाला रेशियो है, तो नेक्स्ट इसके सामने कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होगा? PE by EQ। सिमिलरली इन ट्रायंगल POR, ट्रायंगल POR में क्या हो रहा है? DF is parallel to OR, therefore PD by OD is equals to PF by FR। तो PD by OD दोनों में इक्वेट कर दूंगा तो यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा? therefore PE by EQ। अच्छा, ये सब चीजें जब लिखते हो ना आप, यहाँ लिखना पड़ता है by BPT। ये सब स्टोरी आपको लिखना पड़ेगा ना, प्रूव दैट क्वेश्चन में by BPT, by basic proportionality theorem। if a line is parallel divides in the proportionate ratio, so PE by EQ is equals to PF by FR। ठीक है, therefore from here what can I say? therefore अब देखो PE by EQ, ठीक है ना, अब ये वाला जो रेशियो है PF by FR के बराबर है, तो ये एक आउटसाइड वाले इक्वल है ना। अब रेशियोज इक्वल है, इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं? यस, इफ द रेशियोज आर इक्वल देन व्हाट कैन आई से? आई कैन से दैट अगर रेशियोज इक्वल है तो हम बहुत आसानी से ये चीज बोल सकते हैं कि बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT, बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT, बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT in triangle PQR EF is parallel to QR। EF is parallel to QR। इसको नोट कर लेंगे आप सब लोग। I guess it's very easy and very clear, है ना? यस सर। ठीक है, तो सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लो। Is this clear? सब बच्चों ने लिख लिया इसको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Let's take down next question। next question उठा लेते हैं। अगर आपके पास एक लेट्स से ट्रेपीजियम दिया हुआ है, तो पहले ट्रेपीजियम नेम ताहिर बुरखा। मुझे लगता है थोड़ा सा पेरेंट्स में कंफ्यूजन हो गया, PTM कल रखा हुआ है तो बच्चे आज शायद आ गए। ताहिर, कुछ बच्चों को शायद कंफ्यूजन हो गया, कल आपका वो है, PTM कल है। ठीक है, तो आई गेस वही कंफ्यूजन हो गया बच्चों में थोड़ा सा, इसीलिए शायद आज क्लास में ज्वाइन हो गए। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD is a trapezium
लिख लेंगे आप. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and its diagonals intersect each other at point O, show that OA by OB is OC by OD. चलिए कर लिया सबने. We go for this question. किस किस का हो गया क्वेश्चन? यस आगम हो गया क्वेश्चन. Yes. Okay. Let's take down this question. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके पास? ABCD is a trapezium in which एक ABCD आपके पास trapezium है. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. अक्षत का भी हो गया. Okay. AB is parallel to CD. ठीक है. And its diagonals intersect each other at point O. तो diagonals जो हैं वो आपस में O point पे मिल रहे हैं. Diagonals जो हैं वो आपस में O point पे मिल रहे हैं. आपको प्रूव करना है OA by OB is OC by OD. या आप ऐसा प्रूव कर दो OA by OC is OB by OD. Still would do the same thing for us. कैसे करेंगे? कौन बताएगा? अक्षत से पूछते हैं. अक्षत कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? Some construction is there. Shubh. Yes बेटा. हेलो सर. Yes बेटा. tell me. सर हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो हम लोग ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है उनको वो सारे एंगल इक्वल प्रूव कर देंगे और Okay. सिमिलरिटी से प्रूव कर देंगे कि OA बाय वो सब सिमिलरिटी से प्रूव कर देंगे OA बाय OB और फिर OC बाय OD. स्क्रीन शेयरिंग क्यों हो गया? सिमिलरिटी से कर रहे हो आप?
सब बच्चों को क्लियर है? हमने क्या कर दिया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक लाइन हमने बना दिया जो पैरेलल ड्रॉ कर दिया, EF पैरेलल टू CD बना लो आप, ऑटोमेटिकली AB के पैरेलल हो जाएगा। अक्षत सिमिलैरिटी से कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलैरिटी पढ़ेंगे उसमें भी एक क्वेश्चन आएगा, बट अभी मैंने सिमिलैरिटी बताया नहीं है। व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, दिस इज व्हाट स्टिल टू बी स्टडीड, ठीक है ना। तो हम बीपीटी से ही करेंगे, अभी हमें बीपीटी ओके सर। तो हमने लाइन पैरेलल बना दिया, फिर ट्राइंगल ABD को एक बार ले लिया और ट्राइंगल ACD को एक बार ले लिया, तो ये जो OE है वो पैरेलल टू CD आ जाएगा और पैरेलल टू AB आ जाएगा। बीपीटी से मैं रेशियो निकालूंगा और एक साइड के रेशियोज को इक्वल कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट क्राइटेरियाज फॉर सिमिलैरिटी, ठीक है ना। सिमिलैरिटी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना जरूरी है, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। Now, when I'm saying criteria for similarity, what do I mean by it? Similarity होने के लिए देखो, similarity की conditions क्या है? All the corresponding angles should be equal. All the corresponding angles should be equal. एक चीज होनी चाहिए। दूसरी, all the corresponding sides, all the corresponding sides should be in proportionate ratios. सारे जो corresponding angle है वो इक्वल होने चाहिए और जो साइड्स हैं वो सारी proportionate ratios में होने चाहिए। अब 3 एंगल होते हैं और 3 रेशियो होते हैं, तो टोटल हमारे पास 6 कंडीशंस आते हैं। बट मुझे यहाँ पे क्या समझना है, मुझे समझना है कि कम से कम कितनी कंडीशन मुझे अगर पता हो तो मैं सिमिलर ट्रायंगल्स बोल सकता हूँ। भाई 6 की 6 दे दी मैंने आपको तो कोई मतलब नहीं है ना, वो तो कोई भी बता देगा कि 6 कंडीशन मुझे पता है, 6 की 6 कंडीशन पता है, तो भाई तीनों एंगल इक्वल है, तीनों साइड प्रोपोर्शनल रेशियो में है, तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, हाँ होंगे। लेकिन अगर मुझे कुछ कम कंडीशंस गिवन है, जैसे मान लो दिया हुआ है कि सिर्फ साइड्स प्रोपोर्शनल रेशियो में है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल सिमिलर होंगे या नहीं होंगे? दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। अगर सिर्फ एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ सिमिलर होंगी ट्रायंगल्स? दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। सो इफ ऑल 6 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड इट विल बी सिमिलर, but can I say that if 2-3 conditions are given to me and am I in a position to say that still they are congruent? तो क्वेश्चन हमारा ये है। तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी में हम यही अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्राइटेरियाज में ट्राइंगल सिमिलर बोले जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर 2 एंगल इक्वल होंगे तब भी आप ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल सकते हो, आपको प्रोपोर्शनल रेशियो चेक करने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज व्हाट वी विल बी स्टडीइंग अंडर दिस सेक्शन, ठीक है ना। तो अगर मैं 2 ट्राइंगल की बात करता हूँ, लेट्स से एक ट्राइंगल है मेरे पास ABC और एक ट्राइंगल है मेरे पास PQR, ठीक है ना। सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ट्राइंगल्स टू बी सिमिलर? एंगल, इफ आई एम सेइंग ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR, I'm saying angle A has to be equal to angle P, angle B has to be equal to angle Q, angle C has to be equal to angle R. Also, AB by PQ is equal to BC by QR is equal to AC by PR. ये भी चीज होनी चाहिए। So these 3 and these 3, ठीक है ना। तो ये टोटल 6 कंडीशंस है हमारे पास। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, तो मिनिमम कितनी कंडीशन चाहिए वो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे, और बाकी जो रिजल्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 कंडीशंस आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और आपने बोल दिया सिमिलर है वो, तो बाकी की जो 3 कंडीशंस हैं उनको हम बोलते हैं CPST, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। जैसे हम CPCT बोलते थे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, वैसे ही सिमिलरिटी में CPST बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो बाकी रिजल्ट्स आते हैं उसको CPST के कैटेगरी में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे दैट इज, बोल सकते हो आप ये क्राइटेरिया, लेट्स स्टार्ट विद इट, ए क्राइटेरिया, ठीक है ना। ए क्राइटेरिया, इसका मतलब क्या है? इफ इन 2 ट्राइंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। इफ, इसका स्टेटमेंट लिख दो, इफ इन 2 ट्राइंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। अगर 2 ट्राइंगल के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, if in 2 triangles corresponding angles are equal
and their sides are in proportionate ratio, and their sides are in proportionate ratios, and their sides are in proportionate. If in two triangles corresponding angles are equals, then there, and मत लिखो, then there मतलब अगर एंगल इक्वल हो गए ना तो आप ही बोल पाओगे कि then their sides are in proportionate ratios and hence triangles are similar, and hence triangles are similar. मतलब ये स्टेटमेंट से मैं क्या समझता हूँ, ये स्टेटमेंट से मैं समझता हूँ अगर तीनों एंगल्स इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर मैं बोल सकता हूँ, मुझे रेशियो चेक करने की जरूरत नहीं है, रेशियो ऑटोमेटिकली इक्वल ही आएंगे आपके पास, ठीक है ना। तो इस क्राइटेरिया को हम ए क्राइटेरिया बोलते हैं, ठीक है। अब मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूँ इसको, एक बार कोशिश करो आप। दो ट्राइंगल आपको गिवन है, ट्राइंगल एबीसी और एक ट्राइंगल दिया हुआ है पीक्यूआर, ठीक है ना। गिव अ ट्राई एबीसी पीक्यूआर, ठीक है। गिवन टू यू इज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, angle B equals to angle Q, angle C equals to angle R. So can I say that what I have to prove? I have to prove that triangle ABC is similar to triangle PQR. ठीक है ना, आपको प्रूव करना है। आर्ची सब पता चल रहा है? हाँ सर। सक्षम Yes, sir. है ना, सब पता चल रहा है मैं जो बताना चाह रहा हूँ? Yes, sir. चलिए लेट्स सी कैसे इसको प्रूफ करेंगे हम। लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। किस किस से हो गया? देखो इसको कैसे हम प्रूव करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्शन करूंगा थोड़ा सा। व्हाट इज अ कंस्ट्रक्शन? जो ए बी लेंथ है ना वही लेंथ मैं पी क्यू पे कट करूंगा, ठीक है ना। वही लेंथ मैंने पी क्यू पे कट कर दिया और इसका नाम दे दिया डी, ठीक है ना। कंस्ट्रक्ट पी डी इज इक्वल टू ए बी, और ए सी जो है ए सी उसकी लेंथ का कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पे करता हूँ और इसको मैं पॉइंट ई मार्क कर देता हूँ। तो मैं बोल दिया पी ई इक्वल टू ए सी कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने, ठीक है ना। फिर हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया डीई को, ज्वाइन डीई, डीई ज्वाइन हो गया। नाउ यू शुड अप्रिशिएट इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर हमने क्या किया, ए बी की लेंथ पी क्यू पे कंस्ट्रक्शन कर ली, ए सी की पी आर पे कर दी और उनको नाम डीई दे दिया। अब ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल नॉट पीक्यूआर बट पीडीई, पीडीई पे हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीडीई। तो ट्राइंगल एबीसी और पीडीई के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बी इक्वल टू पीडी तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया, दिस इज व्हाट आई हैव डन कंस्ट्रक्शन। अब आपको ये चीज दिया हुआ है कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ, ए सी इज इक्वल टू पीई बोल सकता हूँ, दिस इज गिवन, दिस इज व्हाट आई हैव डन कंस्ट्रक्शन। ये भी मैंने कंस्ट्रक्शन करा है। तो यहाँ से मैं ऐसा नहीं बोल सकता क्या ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू पीक्यूआर हो गया। ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर। कौन सी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया, बाय SAS। क्या क्राइटेरिया हो गई, बाय SAS। साइड एंगल साइड से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। PDE sir. सर PDE। सॉरी अगेन आई एम राइटिंग पीक्यूआर, PDE, बिल्कुल PDE आ जाएगा। अच्छा अब हम और एक चीज क्या करते हैं, अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बोल सकता हूँ जो एंगल बी था वो एंगल डी हो जाएगा और जो एंगल ई था वो एंगल सी हो जाएगा, सी ई के बराबर हो जाएगा ना। सो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल ई। ये क्या हो गया, बाय CP CT बोल सकता हूँ मैं,
मैंने दो ट्राइंगल्स प्रूफ कर दिए कॉन्ग्रुएंट। अब क्वेश्चन में आप देखो आपको क्या दिया, बी एंगल क्यू के बराबर है 2 डैश, सी एंगल आर के बराबर है 3 डैश। तो यहाँ से आपको पता चला कि एंगल डी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल डी जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है और एंगल बी एंगल डी के बराबर है। तो बोल सकते हैं एंगल क्यू और एंगल डी इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली आप बोल सकते हो एंगल सी और एंगल आर बराबर हो गए, ठीक है ना। तो एंगल ई और एंगल आर, फाइनल कंक्लूजन लिख देता हूँ। भाई मेरा एंगल सी जो है वो एंगल ई के बराबर है, एंगल ई जो है वो एंगल आर के बराबर प्रूव हो गया। क्यों? क्योंकि एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर भी था, सी ई के बराबर था, सी आर के बराबर था, तो ई आर के बराबर हो। लेकिन अब इससे हुआ क्या, वो हाउ डिड इट हेल्प मी? अब मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि डीई जो लाइन है ना वो क्यू आर के पैरेलल है, ये मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। सो आई कैन से डीई इज पैरेलल टू क्यू आर, देयरफॉर आई कैन से दैट डीई इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, डीई इज पैरेलल टू क्यू आर। अब डीई पैरेलल टू क्यू आर का क्या मतलब है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलता है एडी बाय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी क्या बोलता है? पीडी बाय क्यू डी इज इक्वल्स टू पीई बाय ई आर, ठीक है ना। मैं ट्राइंगल पी क्यू आर की बात कर रहा हूँ, किसी को नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज स्टॉप मी, है ना। ये डीई है। अब हमने ये लाइन जो है इस लाइन के इक्वल प्रूफ कर दी, पैरेलल प्रूफ कर दिया, तो यहाँ से मैंने क्या बोल दिया, पी डी बाय डी क्यू इज इक्वल्स टू पीई बाय ई आर, ठीक है ना। पी डी बाय डी क्यू इज पीई बाय ई आर, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, अगर पी डी बाई डी क्यू इज इक्वल्स टू पीई बाई ई आर के बराबर है, तो यहाँ से मैं एक चीज और बोल सकता हूँ। देखो मैंने जो पीडी कंस्ट्रक्शन किया था ना वो एक्चुअली ए बी के बराबर था, और पीई जो कंस्ट्रक्शन किया था वो ए सी के बराबर था। तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो पता चल गया ए बी बाय, अच्छा एक और चीज मुझे बताओ, देखो पीडी जो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा है अपॉन डी क्यू इज इक्वल्स टू पीई बाई ई आर है, ठीक है ना। अब क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, ये एक चीज बोल सकता हूँ बाय बीपीटी। तो नाउ यू शुड अप्रिशिएट, मैं एक और चीज बोल सकता हूँ बीपीटी से, क्या बोल सकता हूँ, पी डी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू पीई बाय पी आर बोल सकता हूँ। अब जो पी डी है वो ए बी के बराबर है, इसके बाद तो ये हो जाएगा ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर। अब ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर, मतलब मैंने क्या प्रूव कर दिया, जो साइड इस ट्राइंगल की है और इस ट्राइंगल की है वो दोनों प्रोपोर्शनेट रेशियो में है, दो प्रूव कर दिया। अब सिमिलरली अगर मैं कंस्ट्रक्शन, इफ आई सिमिलरली डू द कंस्ट्रक्शन, सिमिलरली बाय कंस्ट्रक्टिंग ऑन, देखो कंस्ट्रक्शन आपने किधर करा था अभी, पी क्यू और पी आर पे करा था। अब वापस से अगर आप कंस्ट्रक्शन पी आर और क्यू आर पे करो, कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्टिंग ऑन पी आर एंड क्यू आर एंड अगेन ऑन, फिर दूसरे स्टेप में आप किस पे करो, क्यू आर और पी क्यू पे, क्यू आर एंड पी क्यू, अगेन ऑन क्यू आर एंड पी क्यू, वी कैन प्रूव दैट ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ये हम प्रूव कर देंगे। तो अगर मेरे एंगल्स इक्वल है तो मैंने साइड्स को प्रोपोर्शनेट रेशियो में प्रूव कर दिया, मतलब मेरी 6 की 6 चीजें प्रूव हो गई। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज प्रूव्ड सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, यही आपको प्रूव करना था। इसको नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। आई गेस मेरे साथ साथ ही लिखते चल रहे थे आप, कहीं पे आपका बाकी है तो प्लीज लेट मी नो। दिस इज द कंप्लीट आंसर, प्रूफ ऑफ योर थ्योरम AAA क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। क्या सब बच्चों को समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? सर यस सर। यस बेटा टेल मी। सर ये ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर के बाद आपने क्या बोला वो नहीं समझ पा रहा। उसके बाद मैंने बोला जो कंस्ट्रक्शन आपने किया, देखो ये जो ऊपर कंस्ट्रक्शन हमने किया था ना, ये कंस्ट्रक्शन किधर किया था, PQ और PR पे किया था। अब यही कंस्ट्रक्शन अगर मैं PR और QR पे करूं, ठीक है ना। देखो अब कंस्ट्रक्शन मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, अब जो कंस्ट्रक्शन करूंगा, मान लो दूसरे कलर से मैं करता हूं, तो मैंने ये वाली लेंथ का कंस्ट्रक्शन इधर तो कर दिया, अब ये वाली लेंथ का कंस्ट्रक्शन इधर कर दूंगा,
तो ऐसी एक लाइन इधर पैरेलल आ जाएगी, फिर रेशियोज को इक्वल प्रूव कर दूंगा मैं सिमिलैरिटी से। यस, ये ब्लू वाला छोटा ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद रेशियो इक्वल प्रूव कर दिया। फिर वैसा ही ब्लेम गेम अब मैंने क्या किया, अब मैंने इन दोनों साइड्स को लिया, तो ये मैं तीसरे कलर से प्रूव कर देता हूँ। अभी देखो ग्रीन कलर से मैंने क्या कर दिया, ये वाला कंस्ट्रक्शन इधर कर दिया, ये वाला कंस्ट्रक्शन इधर कर दिया, ठीक है ना, और ये लाइन बन गई, ठीक है, ये वाली लेंथ के बराबर। तो ये ग्रीन वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया मैंने। आई गेस आपको दिखेगा अभी, रुको, है ना, ग्रीन वाले को कॉन्ग्रुएंट कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो अब ये ग्रीन वाले पे हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो यहाँ के प्रोपोर्शनेट रेशियोज इक्वल हो गए, तो आपस में सारी साइड्स प्रोपोर्शन रेशियो में आ गई ना। पहले आपने ए बी बाई ए सी इक्वल टू पी क्यू बाई क्यू आर कर दिया था, अब जो दूसरे में करोगे वो ए सी बाई बी सी इज इक्वल टू पी आर बाई क्यू आर हो जाएगा, फिर तीसरे में तीसरा आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब x अगर y के बराबर है, y z के बराबर है और x z के बराबर है, तो x y z तीनों इक्वल है, ऐसा हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या सीखने मिला, हमें ये सीखने मिला कि एंगल क्राइटेरिया जो है वो सफिशिएंट इनफ है ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए। मुझे 6 की 6 चीजें नहीं चाहिए, मुझे अगर आपने बोल दिया तीनों एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल्स में सिमिलर बोल सकता हूँ। सबसे नीचे चले नीचे, बस, ठीक है ना। ठीक है, तो आई गेस सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, रेस्ट विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना। आपका भी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है ना, ओके, ठीक है। तो शुड आई एंड द मीटिंग, सबने लिख लिया है? yes Yes. ओके बेटा, चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर Bye, टुमारोज sir. एग्जाम, बाय सर। ठीक है ना। और आप लोग का पीटीएम है कल, ठीक है ना, ध्यान रखना, yes ओके बेटा।